हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक साइंस फिक्शन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो नॉन स्टॉप एक्शन भी है। मूवी का नाम है वॉरियर्स ऑफ फ्यूचर। यह एक चाइनीज मूवी है जिसे IMDb की 5.7 की रेटिंग मिली है। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर का 2055 का साल चल रहा है और जगह है हांगकांग। हर देश अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से अब वॉर में रोबोट भी शामिल किए गए हैं। मगर इन वॉर्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन बढ़ गया है। हवा जहरीली हो गई है जिसकी वजह से नए नए विषाणु और बीमारी फैलने लगी है। और इन्हीं हालात की वजह से कैप्टन टाइलर की लड़की सीसी को कैंसर ने जकड़ लिया है। वह लास्ट स्टेज पे है। अब मानव जाति को बचाने के लिए और पर्यावरण को फिर से शुद्ध बनाने के लिए दुनिया भर के देशों ने शहरों के ऊपर एक कवच लगाना शुरू किया है जिसे स्काईनेट कहा जाता है। वह कवच हवा को शुद्ध करने का काम करता है। मगर एक दिन एक एलियन हांगकांग पे अटैक करता है और शहर में एक एलियन प्लांट डाल देता है। उस प्लांट का जब भी पानी के साथ संपर्क होता है वह जायंट प्लांट तेजी से बढ़ने लगता है। तब वह अपने रास्ते में आने वाली सभी बिल्डिंग्स और लोगों को तहस नहस कर देता है। मगर उसी एलियन प्लांट की एक खासियत भी है। वह प्लांट हवा में से जहरीली चीजों को शोषण करके हवा को शुद्ध करने का काम करता है। साइंटिस्ट ने उस प्लांट का नाम पैंडोरा रखा है। अब इस पैंडोरा को रोकना जरूरी बन जाता है वरना वह पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। टाइलर और जॉनसन दोनों जिगरी दोस्त हैं। जॉनसन मिलिट्री फोर्स का कमांडर है तो टाइलर कैप्टन है। तो ऐसे में एक दिन उनके कमांड सेंटर में डिफेंस डिवीजन से कर्नल टैम आती है। पहली ही मुलाकात में जॉनसन और टैम के ख्यालात एक दूसरे से मिलते नहीं। जॉनसन लोगों पे विश्वास रखता है तो टैम रोबोट पे। टैम जनरल को बताती है कि वह डॉक्टर चैन जो एक साइंटिस्ट है उनके सहयोग से एक ऑपरेशन करना चाहती है। डॉक्टर चैन ने पैंडोरा को रोकने का और उसका उपयोग करने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। पैंडोरा जो बरसात के पानी से तेजी से बढ़ता है। तो वेदर फोरकास्ट के अनुसार हांगकांग में आज 2 बरसाती तूफान आने वाले हैं। पहला तूफान छोटा है तो वह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर उसके 4 घंटे के बाद जो दूसरा तूफान आने वाला है वह काफी बड़ा है जिसमें 150 mm बरसात गिरने की आशंका है। अगर वह आया तो उसके पानी से पैंडोरा इतना फैल जाएगा कि वह पूरे शहर को खत्म कर देगा और 6 मिलियन लोग मर सकते हैं। मगर यह ऑपरेशन ऐसा है जिसमें पैंडोरा को खत्म नहीं करना है बल्कि उसमें बदलाव लाना है। टैम बताती है कि डॉक्टर चैन ने ऐसी जेन बुलेट बनाई है जो पैंडोरा में जेनेटिक बदलाव ला सकती है। डॉक्टर चैन उन्हें बताते हैं कि पैंडोरा पोल्यूशन को खींच के शुद्ध हवा बाहर फेंकता है तो हमें उसके इस खासियत का फायदा उठाना होगा और उसके विनाशकारी गुण को रोकना भी होगा जिसका फायदा मानव जाति को हो सके। तो उन्होंने लैब में ऐसा वायरस बनाया है अगर उसको पैंडोरा की नाभि जड़ों के अंदर डाल दिया जाए तो वह पैंडोरा के बढ़ते सेल को रोक सकता है। डॉक्टर चैन उन्हें एक ग्लास का डिवाइस दिखा के बोलते हैं कि उस बुलेट में यह वायरस है। मगर जनरल चिंता जताता है कि इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने की क्या गारंटी है। मगर टैम कॉन्फिडेंट है अगर यह मिशन सक्सेसफुल हुआ तो लोगों को फायदा भी होगा और स्काईनेट का कवच बनाने का बड़ा खर्चा भी बच सकता है। जनरल सोच में पड़ जाता है कि अगर यह मिशन सक्सेसफुल हुआ तो स्काईनेट का काम रोकना पड़ेगा जो जनरल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मगर डिफेंस हेडक्वार्टर का ऑर्डर है तो वो कुछ कह नहीं पाता। टैम चाहती है कि जनरल की कॉम्बैट टीम उन्हें इस ऑपरेशन में मदद करे। जनरल पूछता है कि अगर यह मिशन फेल गया तो। टैम बताती है कि उसके पास प्लान बी है जिसमें दूसरा बरसाती तूफान आने के पहले वह एक बड़ा बॉम्ब पैंडोरा पे डाल के उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। मगर उस बॉम्ब ब्लास्ट में 1,60,000 लोग मर सकते हैं और उससे भी पैंडोरा पूरी तरह खत्म होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो उन 1,60,000 लोगों को बचाने का कोई प्लान टैम के पास नहीं है। वह देख के जॉनसन गुस्सा होता है मगर टैम उससे कहती है कि अगर पैंडोरा को रोका नहीं गया तो वह 6 मिलियन लोगों को मार देगा। इस बात पे जॉनसन और टैम के बीच बहस होती है मगर जनरल ऑपरेशन की परमिशन देता है। तो अब न चाहते हुए भी जॉनसन अपनी टीम को तैयार करता है। टैम टीम को ऑपरेशन प्लान बताती है। पहली स्टेज यह होगी कॉम्बैट टीम पैंडोरा का मुआयना करेगी जो सेंट्रल बिल्डिंग को घेरे हुए है। स्टेज 2 में पैंडोरा पे एक लिक्विड छिड़का जाएगा। तीसरे स्टेज में पैंडोरा जैसे ही वो लिक्विड सोख लेगा वह लिक्विड तेजी से पैंडोरा की नाभि तक जाएगा तो उसे फॉलो करके पैंडोरा के नाभि का ठिकाना मालूम करना है। चौथी स्टेज में रोबोट को उस नाभि तक पहुंच के वायरस वाली बुलेट वहां डालनी है और यह सब काम
दूसरा बरसाती तूफान आने के पहले यानी 4 घंटे के अंदर करना है। मगर टैम के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं कि पैंडोरा लिक्विड सोखने में कितना टाइम लेता है या पैंडोरा में वायरस फैलने में कितना वक्त लगता है। तो अब इस बात पे टाइलर और टैम की बहस होती है, क्योंकि टाइलर जानता है कि पैंडोरा ने भी उन पर हमला किया तो उससे मुकाबला करना मुश्किल होगा, जिसमें उसके टीम के लोग मारे जा सकते हैं। उसके हिसाब से टैम के ऑपरेशन में कोई प्लानिंग ही नहीं की गई है। टैम वॉर के मामले में नौसिखी है। अब इस बात पे टैम भड़क जाती है और उनसे कहती है कि अगर वह मिशन में शामिल नहीं होना चाहते तो वह प्लान बी अपनाएगी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो अब जॉनसन मानव जाति का कल्याण की सोच के ऑपरेशन की तैयारी शुरू करता है। सब हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। टाइलर गुड लक के लिए अपनी लड़की का लॉकेट लगाता है। एक ट्रांसपोर्ट प्लेन में वायरस की उस बुलेट को रखा जाता है। उसे 3 हेलीकॉप्टर प्रोटेक्ट करते हुए हवा में उड़ान भरते हैं। इन सब प्लेन्स को नीचे खड़ा शंक नाम का एक इंसान देखता है। यह शंक कभी कॉम्बैट टीम में सोल्जर था, मगर एक मिशन में उसके भागने की वजह से काफी लोग मर गए थे, जिसकी वजह से उसे मिलिट्री से निकाला गया था। यहाँ यह प्लेन का खेमा सेंट्रल बिल्डिंग के यहाँ पहुंच जाता है। कंट्रोल रूम से जेन उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही है, जो मिशन में शामिल कॉनर की गर्लफ्रेंड है। पहला बरसाती तूफान शुरू हो जाता है तो पैंडोरा की शाखाएं बढ़ने लगती है और उनके रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स को वह तहस नहस करने लगती है। टीम पैंडोरा को स्कैन करके उसके रिपोर्ट्स कंट्रोल रूम भेजती है। जैसे ही पहली स्टेज पूरी होती है, अब दूसरी स्टेज में उनको लिक्विड को पैंडोरा पे छिड़कना है। तो हेलीकॉप्टर से लिक्विड को पैंडोरा पे छिड़का जाता है। लिक्विड गिरते ही पैंडोरा रिएक्ट करने लगता है। अब सोखे हुए लिक्विड को पैंडोरा तेजी से अपनी नाभि की ओर भेजने लगता है। तो तीनों हेलीकॉप्टर उस लिक्विड का पीछा करने लगते हैं, मगर रास्ते में पैंडोरा उन हेलीकॉप्टर को पकड़ने लगता है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। अब सिर्फ टाइलर का हेलीकॉप्टर बच जाता है। पैंडोरा से बचते हुए टाइलर हेलीकॉप्टर भगाने लगता है, मगर उसके हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक डैमेज हो जाता है। फिर भी टाइलर हार नहीं मानता और लिक्विड का पीछा करना जारी रखता है। आखिर में वह पैंडोरा के नाभि का लोकेशन जान ही लेता है, जो होता है 5th रोड के नीचे जमीन में। कंट्रोल रूम में बैठे डॉक्टर चैन 4थी स्टेज का ऑर्डर देते हैं, जो होता है रोबोट के जरिए वायरस बुलेट को नाभि में छोड़ना। तो टिमोरा रोबोट, जो एक क्रैब की तरह दिखता है, उसे 5th रोड पे छोड़ा जाता है, मगर तभी अचानक गड़बड़ होती है। ट्रांसपोर्ट प्लेन में बैठे रोबोट अपने ही सोल्जर को मार देते हैं। तो अब उस प्लेन में रखा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वह ट्रांसपोर्ट प्लेन बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए बुरी तरह क्रैश हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। तो यहाँ टाइलर का हेलीकॉप्टर भी क्रैश लैंडिंग करता है। कंट्रोल रूम से सबका कांटेक्ट टूट जाता है। इस बात से सब डिप्रेस होते हैं। टैम तो बहुत मायूस होती है। प्लेन में टाइलर को होश आता है तो वह बड़ी मुश्किल से अपने 2 घायल साथी कॉनर और लिंकन को प्लेन से बाहर निकालता है, मगर लिंकन पूरी तरह घायल है और उसकी जान बचाने का एक ही रास्ता होता है, उसके बहते खून को रोकना। तो टाइलर पासी के एक वीरान पड़े हॉस्पिटल में उसे ले जाने की सोचता है, शायद वहाँ कुछ दवाइयाँ मिले। यहाँ कंट्रोल रूम में टैम डिक्लेयर करती है कि उनकी मिशन फेल हो गई है, तो अब प्लान बी को अप्लाई करने का वक्त आया है। मगर जॉनसन हार नहीं मानता, तो वह टैम से कहता है कि वह खुद जाके टाइलर और उसकी टीम को ढूंढेगा। अगला तूफान आने में 3 घंटे बाकी है। तो जॉनसन टैम से कहता है कि वह उतने वक्त में टीम के साथ यह मिशन कामयाब करेगा। मगर अब टीम के साथ उन्हें क्रैश ट्रांसपोर्ट प्लेन से वह वायरस बुलेट भी ढूंढ निकालनी है। उसका हौसला देख के टैम उसे 3 घंटे का वक्त देती है। तो अब जॉनसन आर्मी ट्रक लेके शंक के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ लेता है। वह उससे कहता है कि अगर मिशन कामयाब हुआ तो वह उसे यह आर्मी ट्रक गिफ्ट करेगा। शंक को भी अपने ऊपर भगोड़े होने का जो कलंक लगा है उसे पहुंचना है। तो वह जॉनसन के साथ मिशन में शामिल हो जाता है। यहाँ टैम को शक होता है कि ऐसे कैसे अचानक सबका सिग्नल फेल हो सकता है। तो वह जेन को इसके पीछे की वजह मालूम करने को बोलती है। दूसरी ओर टाइलर घायल लिंकन को लेके उस वीरान हॉस्पिटल के अंदर आता है। वो लिंकन और कॉनर को एक रूम में छोड़ के खून को रोकने का इंजेक्शन ढूंढने फार्मेसी सेक्शन में जाता है। वह इंजेक्शन लेके मुड़ता है कि तभी एक एलियन क्रीचर उस पे अटैक करता है। तो टाइलर उसके साथ कड़ा मुकाबला करके उसे गन से खत्म कर देता है। यहाँ ट्रक में बैठे जॉनसन को टाइलर का सिग्नल मिलता है तो वह उसकी तरफ आने निकलता है। तो हॉस्पिटल की दूसरी रूम में वह क्रीचर घायल लिंकन पे हमला करके उसे खा जाता है। वह देख के कॉनर के होश उड़ जाते हैं। वह उस क्रीचर से बच के भागने लगता है और कैसे वैसे एक कैबिनेट में छुप जाता है। अब वह क्रीचर दूसरे क्रीचर को बुलाते हैं। तभी हमें पता चलता है
कि उस वीरान हॉस्पिटल में एक डरी हुई छोटी बच्ची जान हथेली पे लेके छुप के बैठी हुई है। एक क्रीचर उस पे हमला करने वाला होता ही है कि आइन मौके पे टाइलर आके उसे बचाता है। अब बाकी क्रीचर उनके पीछे लग जाते हैं कि उसी वक्त रोबोट सूट पहना हुआ जॉनसन वहां आके उन क्रीचर से लड़ने लगता है। एक एक करके वो उन्हें मारने लगता है। अब चारों तरफ से वह क्रीचर उन्हें घेर लेते हैं। तो अब ऐसे वक्त शंक उन्हें बचाने आता है। वह दीवार के बाहर बॉम्ब लगा के उस दीवार को उड़ा देता है। सब उस हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। यहाँ कमांड सेंटर में जनरल टैम को प्लान बी के हिसाब से एक्शन लेने का ऑर्डर देता है। टैम जनरल से कहती है कि अभी मिशन फेल नहीं हुई है। वह मिशन को अबॉर्ट करने से इनकार करती है। तभी जॉनसन का सिग्नल आता है कि वह वायरस को पैंडोरा के नाभि में डालने के लिए जा रहा है। अब दूसरा तूफान आने को सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। तो अब जॉनसन और टाइलर उस कोलैप्स बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर क्रैश हुए प्लेन में वो वायरस बुलेट है। वायरस का लोकेशन जानने के लिए ड्रोन को उस बिल्डिंग के अंदर भेजा जाता है। तभी जेन कॉनर से कहती है कि क्रैश हुए ट्रांसपोर्ट प्लेन में रोबोट की ब्रेन चिप को हासिल करो, क्योंकि उसे शक है कि मिशन जानबूझ के फेल कराने के पीछे किसी की साजिश है। यहाँ हॉस्पिटल से बची हुई वो छोटी लड़की पेनी टाइलर से कहती है कि वह उसे छोड़ के ना जाए। उसे देख के टाइलर को उसकी लड़की सैसी की याद आती है, जो कैंसर से मर गई थी। टाइलर इमोशनल होता है। वह उस लड़की को वापस आने का प्रॉमिस करके बिल्डिंग के अंदर जाता है। जॉनसन को ड्रोन से पता चलता है कि वायरस बिल्डिंग के 4th फ्लोर में अटकी हुई एक कार में पड़ा है। तो वो रोबोट सूट के सहारे जंप करते हुए वहां तक पहुंच जाता है, मगर अभी वह वायरस उसके पहुंच के बाहर होता है। यहाँ नीचे कॉर्नर डेड रोबोट के सर से चिप निकाल लेता है। दूसरी ओर जॉनसन बड़ी मुश्किल से लटकती वैन में से कैसे वैसे उस वायरस की बुलेट को हासिल करता है, मगर बुलेट निकालने के चक्कर में वो वैन नीचे गिर जाती है और अब वह डैमेज बिल्डिंग नीचे गिरना शुरू होती है। तो अब शंक उनकी हेल्प करने का फैसला करता है। जॉनसन और टाइलर गिरते हुए स्लैब से बच के भाग रहे होते हैं कि ऐसे में वो एलियन क्रीचर उन पर अटैक करते हैं। दोनों उनका मुकाबला करने लगते हैं। एक क्रीचर टाइलर को मारने जाता है कि तभी शंक आके उस क्रीचर को मार के टाइलर को बचाता है। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। अब कॉर्नर उस रोबोट से निकाली हुई चिप को कंप्यूटर में डालता है। तो अब उन सबको पता चलता है कि मिशन को फेल करने की साजिश मेजर जनरल की थी। उसी ने ट्रांसपोर्ट प्लेन में बैठे रोबोट को कंट्रोल करके वायरस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, क्योंकि वह जानता था अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो जाती है तो स्काईनेट को बंद किया जाएगा, जो जनरल का सपना था, और फिर जनरल का इम्पोर्टेंस भी खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही जॉनसन को इस सब का पता चलता है तो वह जनरल को कांटेक्ट करके उसे चैलेंज करता है कि वह आधे घंटे में 5th स्ट्रीट पहुंच के वायरस को पैंडोरा के नाभि में डाल के इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने जा रहा है। हो सके तो उन्हें रोक लेना। जनरल भी उनसे कहता है कि अगर वह एनिग्मा, रोबोट और टिमोरा इन तीनों से बचेंगे तो ही वो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अब जनरल सबसे पहले उनका सिग्नल डिस्कनेक्ट करता है और बाद में वह एनिग्मा को उनके ट्रक के पीछे भेजता है। अब एनिग्मा गन से उनके ट्रक पे हमला करता है। जॉनसन और टाइलर उस मशीन के साथ मुकाबला करने लगते हैं, मगर उसे हराना इतना आसान था नहीं। यहाँ कंट्रोल रूम में टैम फैसला करती है कि अगर आधे घंटे में उसका जॉनसन से कांटेक्ट नहीं हुआ तो वह प्लान बी के अनुसार पैंडोरा पे बॉम्ब डाल देगी। यहाँ जॉनसन बड़ी अक्लमंदी से शॉक बॉम्ब का इस्तेमाल करके एनिग्मा को डीएक्टिवेट कर देता है। एनिग्मा से छुटकारा मिलता है तो अब रोबोट उन पर हमला करते हैं। ट्रक के अंदर जॉनसन तो ट्रक के ऊपर टाइलर, दोनों उनका मुकाबला करने लगते हैं। बड़ी फाइटिंग के बाद दोनों उन रोबोट से छुटकारा पाते हैं, मगर पीछे से एनिग्मा उन पर रॉकेट चलाता है। शंक रॉकेट से ट्रक को तो बचा लेता है, मगर वह रॉकेट ब्रिज के पिलर्स को डिस्ट्रॉय करता है। पूरा ब्रिज गिरने लगता है, मगर शंक जान हथेली पे लेके ट्रक को भगाता है। ट्रक कैसे वैसे उस टूटे ब्रिज से निकलता ही है कि फिर से एनिग्मा उनके ट्रक को पकड़ के नीचे खींचने लगता है। ट्रक सैकड़ों फुट नीचे गिरने वाला होता ही है कि जॉनसन अपनी जान को जोखिम में डाल के एनिग्मा पे जंप करता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है, मगर उस कोशिश में वह भी एनिग्मा के साथ नीचे गिरता है। अब मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी टाइलर पे आ जाती है। यहाँ 15 मिनट में दूसरे बरसाती तूफान की शुरुआत होने वाली होती है। वक्त बहुत कम होता है। टाइलर की टीम के साथ कोई भी कांटेक्ट न होता देख टैम न चाहते हुए भी प्लान बी के हिसाब से जाने का फैसला करती है। दूसरी ओर टाइलर, कॉर्नर और शंक नाभि के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो कंट्रोल रूम में बैठी टैमी को जनरल की साजिश का पता चलता है। जनरल अब उसका आखिरी और जबरदस्त मोहरा यानी टिमोरा को
टायलर की टीम को खत्म करने भेजता है। टायलर पेनी को एक बस में छुपने बोलता है तो कॉनर को ड्रिल बॉम्ब लगा के नाभि तक पहुंचने का रास्ता बनाने बोलता है। फिर वह शंक के साथ टिमोरा का मुकाबला करने निकलता है। टिमोरा मशीन गन से उन पे हमला करता है। उन तीनों के बीच जम के वॉर शुरू होता है। टायलर जान जाता है कि अगर टिमोरा का रडार निकाल दिया जाए तो उसका कंट्रोल चला जाएगा और फिर उसे हराना भी आसान होगा। तो वह टिमोरा पे चढ़ के बड़ी मेहनत से उसका रडार डिस्ट्रॉय करता है। वह जैसे ही रडार तोड़ देता है, कंट्रोल रूम में फिर से टायलर का सिग्नल मिल जाता है। टैमी खुश होके जनरल को बताती है कि जब तक टायलर की मिशन पूरी नहीं होती वह प्लान भी नहीं ऑपरेट करेगी। यहाँ शंक टिमोरा पे रॉकेट चला के उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर टिमोरा मिट्टी की ढेर से उठ जाता है। कॉनर ड्रिल बॉम्ब लगा के नाभि की जगह ब्लास्ट करता है। तभी वहाँ पे एक रोबोट आता है और उस पे हमला करता है। अब रोबोट और टायलर के बीच फाइटिंग शुरू होती है। रोबोट टायलर पे ओवर पावर होने लगता है कि तभी टिमोरा लेजर बॉम्ब छोड़ के बस को डिस्ट्रॉय करता है। टायलर को लगता है कि बस में छुपी पेनी मर गई, तो अब वह गुस्सा हो जाता है और रोबोट के सर के टुकड़े करता है। तो शंक डिस्ट्रॉय बॉम्ब लगा के टिमोरा को उड़ाता है। टिमोरा जल के राख हो जाता है। तभी बरसाती तूफान शुरू होता है। पेंडोरा एक्टिव होके तेजी से बढ़ने लगता है और पूरे शहर को अपनी शाखाओं से डिस्ट्रॉय करने लगता है। लोग घबरा के भागने लगते हैं। टायलर डिप्रेस हो जाता है। तभी जॉनसन पेनी को लेके वहाँ आता है। पेनी टायलर को लिपट जाती है। जॉनसन कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करके बताता है कि वो पेंडोरा के नाभि में वायरस डालने जा रहा है। वह सुन के टैमी बॉम्ब ऑपरेशन कैंसिल करती है। जॉनसन नीचे उतर के पेंडोरा के नाभि तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर पेंडोरा शहर को तहस नहस करने लगता है। जॉनसन नीचे नाभि में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह एलियन क्रीचर भी वहीं से पैदा हो रहे हैं। वो वायरस की बुलेट नाभि में फेंक देता है। जैसे ही वो बॉटल फूटती है वो वायरस नाभि में फैलने लगता है। सब क्रीचर मर जाते हैं। पेंडोरा की ग्रोथ भी रुक जाती है। लोग राहत की सांस लेते हैं। मिशन सक्सेसफुल होता है। सब जश्न मनाते हैं। टैम भी मनी मन खुश हो जाती है। तो जनरल अपने आप को शूट करके सुसाइड करता है। इस इंसिडेंट को एक हफ्ता गुजरता है। अब पेंडोरा शहर का पोल्यूशन कंट्रोल करने लगता है और उसके जेनेटिक में बदलाव आने की वजह से वह अपनी विनाशकारी ग्रोथ रोक देता है। टायलर पेनी को अपनाता है तो वादे के अनुसार शंक को मिशन के कंप्लीशन पे आर्मी ट्रक मिलता है। अब जॉनसन और टायलर को मिशन मून पे भेजा जाता है, जो उनका सपना था। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी कमाल की है, इसे मिस नहीं किया जा सकता। वन टाइम वॉच मस्ट है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।